हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज बाय ज्योति। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जो कि हमारा ब्रेस्ट होता है, जिसे हम मेमोरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ब्रेस्ट आर द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ब्रेस्ट क्या है? जो हमारा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ब्रेस्ट का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द ब्रेस्ट आर द बायलैटरल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड इन फीमेल कंस्टिट्यूट एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन as the gland are concerned with lactation following the childbirth। तो हमारा जो ब्रेस्ट क्या होता है, बायलैटरल यानी कि दो होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये जो क्या है, फीमेल में एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और ये जो होता है लैक्टेशन में हेल्प करता है जब हम चाइल्ड बर्थ के बाद। लोकेशन अब देखते हैं हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है। इट यूजली एक्सटेंड फ्रॉम द सेकेंड टू सिक्स्थ रिब इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। तो जो हमारा ब्रेस्ट होता है वो सेकेंड से सिक्स्थ रिब के बीच में जो मिड क्लेविकुलर लाइन होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। इट लाई इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ओवर द फेसिया कवरिंग इन द पेक्टोराइज मेजर इवन बियॉन्ड दैट टू द लाई ओवर द सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड एक्सिलरी प्रोलोंगेशन इफ प्रेजेंट लाई इन द एक्सिलरी फोसा समटाइम्स डीप टू द डीप फोसा। तो ये जो हमारा ब्रेस्ट होता है वो कहाँ लाई करता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू पे लाई करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर के बारे में। तो नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट हम देखेंगे। नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट जो होता है, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, वो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो द एरियोला इज प्लेस्ड अबाउट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट एंड इट इज पिगमेंटेड। तो जो हम ब्रेस्ट होता है उसमें क्या होता है, एरियोला जो होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये पिगमेंटेड होता है। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो जो इसका डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। देयर इज न्यूमरस सेबेसियस ग्लैंड ओवर इट। इसके ऊपर जो होता है न्यूमरस सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट हैज फ्यू इनवॉलेंट्री मसल्स। इसमें जो है कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। मसल्स हमारा दो होता है, वॉलेंट्री जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ जो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होते हैं। द निपल इज मस्कुलर प्रोजेक्शन कवर बाय द पिगमेंटेड स्किन। तो इसमें जो निपल होता है वो प्रोजेक्टेड मसल से कवर्ड होता है, जो कि पिगमेंटेड स्किन होता है। इट इज वास्कुलर एंड सराउंडेड बाय द अनस्ट्रिप्ड मसल्स विच मेक इट इरेक्टाइल। ये जो है वास्कुलर होता है और सराउंडेड होता है अनस्ट्रिप्ड मसल से जो कि इसे इरेक्टाइल बनाता है। It accommodate about the 15 to 20 lactiferous duct in its opening। इसके ओपनिंग्स में 15 to 20 lactiferous ducts पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द होल ब्रेस्ट इज एम्बेडेड इन द सबक्यूटेनियस फैट। तो हमारा होल पूरा ब्रेस्ट होता है वो किससे बना होता है? वो सबक्यूटेनियस फैट से बना होता है। द फैट इज हाउएवर एब्सेंट बेनीथ द निपल एंड एरियोला। अब हम ब्रेस्ट टिश्यू का फ्लो चार्ट देखेंगे। तो फ्लो चार्ट में देखते हैं ब्रेस्ट टिश्यू को। द ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ एरियोलर टिश्यू अरेंज्ड इन द लोब सेपरेटेड बाय द फाइब्रस कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू। तो हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो क्या करता है? एरियोलर टिश्यू को कंसिस्ट करता है, जिसमें कि जो कि लोब में अरेंज होता है और ये सेपरेटेड होता है फाइब्रस कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू में। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या है टिश्यू का? तो ईच लोब्स कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ एरियोली ओपनिंग इनटू द ट्यूबल्स और लैटिफेरस डक्ट। तो जो इसमें क्या है कि ईच लोब्स मतलब हर एक लोब जो कंसिस्ट करता है एल्वोली ओपनिंग को, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट और ट्यूब्यूल में होता है। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या होता है टिश्यू का? दिस लैक्टिफेरस डक्ट अनटिल विथ अदर डक्ट फॉर्म द लार्ज डक्ट एंड टर्मिनेट द एक्सेसरी डक्ट। नेक्स्ट अरेंजमेंट as the ductus approach the nipple, they expand to the form reservoir for the milk, so called the lactiferous sinus। तो जो हमारा डक्टस अप्रोच होता है निपल में, वो क्या होता है? एक रिजर्वायर होता है मिल्क के लिए, जो मिल्क को प्रोवाइड करने के लिए एक रिजर्वायर का काम करता है, इसलिए हम इसे लैक्टिफेरस साइनस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या अरेंजमेंट होता है? तो द डक्ट्स देन नैरो टू द पास थ्रू द निपल एंड ओपन इनटू द इट्स सरफेस। तो जो डक्ट्स होता है अंदर तो ब्रॉड वे में पाया जाता है, बट अंदर से जैसे जैसे बाहर की ओर आता है तो वो नैरो होते जाता है और निपल में जाके इसका ओपनिंग होता है इसके सरफेस पे, वहां से जो है मिल्क का इजैकुलेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे द ब्रेस्ट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारा जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है?
Each breast is divided into 15 to 20 lobes by the fibrous tissue septa which radiates from the center. तो इसमें क्या है कि हमारा जो ब्रेस्ट होता है, ईच ब्रेस्ट होता है, उसमें 15 to 20 लोब्स पाए जाते हैं। किसका? तो फाइब्रस टिश्यू सेप्टा का, जो कि फैला हुआ होता है सेंटर से। ईच लोब कंसिस्ट में मेनली फाइब्रो फैटी टिश्यू। सभी जो 15 to 20 लोब्स होते हैं, ईच लोब्स क्या करता है, वो कंसिस्ट करता है फाइब्रो फैटी टिश्यू को। द ग्लैंडुलर टिश्यू कंसिस्ट मेनली द डक्ट सिस्टम इन द नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। तो हमारा जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो क्या करता है, मेनली कंसिस्ट करता है डक्टस सिस्टम को, जो कि जब ब्रेस्ट जो नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट होता है। द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द डक्ट क्यूबिकल एंड बिकम द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नियर द ओपनिंग। Each duct divides and subdivides and ultimately ends in the alveoli। जो सारा डक्ट्स होता है वो डिवाइड होता है, उसके बाद उसका फिर से सब डिवीजन होता है और अल्टीमेटली इन में ये एल्वोलाई में जाके खत्म होता है। द टोटल नंबर, इसका जो हमारा डक्ट होता है उसका टोटल नंबर होता है 10 to 100 एल्वोलाई होता है। हमारा जो बेस्ट होता है उसमें 10 to 100 एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। Each alveolus is lined by the columnar epithelium whereby milk secretion occur। हर एक एल्वोलाई क्या होता है कि लाइंड होता है कॉलमनर इपिथेलियम में, जो कि मिल्क का सिक्रेशन करवाता है। बिहाइंड द निपल द मेन डक्टस लैक्टिफेरस डायलेट्स फ्रॉम द एम्पुला वेयर द मिल्क इज स्टोर्ड। बिहाइंड द निपल यानी कि निपल के पीछे में एक मेन डक्टस होता है जिसको लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, वो जहाँ पे मिल्क का स्टोरेज होता है। अच्छा, हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसमें कहाँ से ब्लड सप्लाई होता है, तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई पहले देखते हैं, तो जिसमें हमारा लैटरल थोरेसिक है जो कि ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से होता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनल मेमोरी से होता है, देन इंटरकोस्टल आर्टरीज से होता है, देन वेन जो होता है हमारा दे फॉलो कोर्स ऑफ द आर्टरीज, ये भी क्या है, फॉलो करता है आर्टरीज। हम देखेंगे नर्व सप्लाई। द नर्व सप्लाई इज फ्रॉम 4th, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल नर्व्स। एंड देन देखेंगे डेवलपमेंट। तो द पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट इज डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो हमारा जो ब्रेस्ट का पैरेन्काइमा होता है वो डेवलप किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। द कनेक्टिव टिश्यू स्टोमा इज फ्रॉम द मेसोडर्म। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स। ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड जो होता है हमारा, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, चलिए देखते हैं। द फंक्शन एक्टिविटी ऑफ द ब्रेस्ट। At birth, the breast often secrete milk, which is milk in the female as well as in female। तो बर्थ के टाइम पे ब्रेस्ट जो होता है मिल्क को सिक्रीट करता है थोड़ा सा, जो जिसे हम विचेस कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। In females, the developmental changes occur at the puberty, which is increase in glandular tissue। फीमेल में क्या होता है कि ग्लैंडुलर टिश्यू इंक्रीज होने की वजह से जब प्यूबर्टी में डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं। During menstruation, there is a slight enlargement of the breast. This increase in size of the breast tissue due to the action of estrogen and progesterone secreted by the ovary। ओवरी के थ्रू जो हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्या होता है कि फीमेल्स में ब्रेस्ट का enlargement होता है और साइज जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। इन फ्यू ड्यू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। और इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है। अ गर्ल एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ द वेट एंड स्लाइट कंजेस्टेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे गर्ल्स जो होती है एक्सपीरियंस करती है, एक सेंसेस उनके होता है कि उनका ब्रेस्ट जो है थोड़ा सा हैवी हो जाता है और वो स्लाइटली उसमें कंजेशन भी फील होता है। ग्रेजुअली देयर इज अ परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू वेरिंग विद द इंडिविजुअल। ये क्या है, एक परमानेंट इनलार्जमेंट होता है ब्रेस्ट टिश्यू का। एट द मेनोपॉज, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल लाइफ ऑफ द वुमन, व्हेन द ओवरी ग्रेजुअली सीसेस ऑफ फंक्शन। तो इसमें क्या है कि मेनोपॉज यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमन में खत्म हो जाता है उस समय क्या होता है, ओवरी भी अपना फंक्शन करना ग्रेजुअली बंद कर देती है। At last and not the least, lactation or the secretion of the milk and its discharge from the breast is suckling is the function of the breast। Next है हमारा from the 16th week of the pregnancy, the little secretion of the breast is seen। This keep in the duct open and ready to function। तो इस प्रेगनेंसी का टाइम 16 वीक कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, लिटिल सिक्रेशन मतलब थोड़ा सा मिल्क का सिक्रेशन देखने को मिलता है, जो कि ब्रेस्ट को के डक्ट को ओपन करता है और रेडी करता है उसके फंक्शन के लिए।
Next, after the birth of the baby, a thin fluid called the colostrum, rich in protein, is secreted during the 2 to 3 days. Then free flow milk is established, gradually become the mature milk. तो बर्थ के बाद, बेबी के बर्थ के बाद क्या होता है, एक थिन पतला सा फ्लूइड के जैसा मिल्क निकलता है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, वो रिच इन प्रोटीन होता है और ये सिक्रेट होता है 2 से 3 दिन तक, जिसे उसके बाद क्या होता है, फ्री फ्लो मिल्क आता है, उसे हम मैच्योर मिल्क कहते हैं। अ हार्मोन प्रोलैक्टिन ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी हेल्प टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ द मिल्क। तो हमारे जो ग्लैंड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हेल्प करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, और प्रोलैक्टिन जो होता है जो है स्टिमुलेट करता है मिल्क के सिक्रीशन को। Thereafter, maintenance of the secretion is the control by the hormones from the anterior pituitary and the thyroid gland. उसके बाद क्या होता है, सिक्रीशन को कंट्रोल करने का जो मेंटेनेंस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड का होता है। सी दिस फिगर, ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का बेसिक यूनिट है। इसमें ये यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा कैपिलरीज होता है और इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है सेल का, वो एल्वेलस कट ओपनिंग होता है और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो हमारा एल्वेलर सेल होता है और ये हमारा मायोएपिथेलियल सेल है। तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये हमारा बेसिक यूनिट है मेमोरी ग्लैंड का। सी दिस इज द फिगर ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आप इस स्ट्रक्चर में क्लियरली देख सकते हैं इस फिगर में। जो ये जो हमारा है वो हमारा क्लेविकल है और ये हमारा लाइन जो होता है वो पेक्टोरलाइज माइनर मसल्स होता है। ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इंटरकोस्टल मसल्स होता है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ये हमारा फेसिया ऑफ द पेक्टोरल मसल्स होता है। नेक्स्ट हमारा जो है पेक्टोरलाइज मेजर मसल्स होता है। ये जो हमारे लोब्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे लोब्स हैं, हमारा लोब्स है। देन इसके बीच में जो एक लाइन सा हमारा डक्टल्स होता है और उसमें जो डक्टल्स में ब्रांचेज होते हैं वहां पे हमारे लोब्स में जो छोटे छोटे डक्ट होते हैं उसे हम डक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े से ट्यूब दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डक्ट जो हमारा दिख रहा है वो हमारा लैक्टिफेरस डक्ट होता है और यहाँ पे लैक्टिफेरस साइनस होता है। नेक्स्ट हमारा ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये हमारा निपल पोर्स है और ये जो टिश्यूज हो रहे हैं हमारा सस्पेंसरी लिगामेंटस ऑफ कॉपर होते हैं और ये जो टिश्यूज होता है सारा वो एडिपोज टिश्यू होता है। तो हमारा जो ब्रेस्ट कौन से टिश्यू से बना होता है, तो एडिपोज टिश्यू से बना होता है। तो ये था हमारे ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ आगे के वीडियोस के लिए बने रहें। आज के लिए थैंक यू सो मच।